एक शाम उत्तर प्रदेश में रहने वाला 15 साल का लड़का रोनित अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। इसे देखकर रोनित को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया। लेकिन जैसे ही उस औरत ने पानी लिया, वो अचानक रोना बंद कर देती है और रोनित की तरफ एक डरावनी नज़र से देखने लगती है। रोनित को ये अजीब लगा और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी वो औरत अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जब रोनित उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ये सब देखकर रोनित घबरा जाता है और अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़कर तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वो सीधे अपने घर पहुंच जाता है। पूरी शाम वो यही सोचता रहता है कि वो औरत कौन थी और उससे ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसी रात करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद किसी की रोने की आवाज़ से खुलती है। क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? अगर पता है तो अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोनित डर जाता है और कुछ नहीं कहता। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी रो रही है। उसके हाथ में वही पानी की बोतल होती है, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि खून भरा होता है। ये देखकर रोनित के होश उड़ जाते हैं। तुमने मेरे पति को मारा है। इतना कहकर वो औरत अचानक रोनित पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। रोनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में दौड़ कर आते हैं और लाइट ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट जलती है वो औरत अचानक गायब हो जाती है। रोनित रोते हुए अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। आज तक रोनित समझ नहीं पाया कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। उस घटना के बाद वो कई महीनों तक डरा सहमा रहा और उसने उस रास्ते पर जाना भी छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है वो औरत कौन थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।